आज बात करेंगे मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब की, क्योंकि इनकी चर्चा देश दुनिया में हो रही है। आपको याद होगा कि हाल ही में अभी लाहौर में फैज़ फेस्टिवल हुआ था, जहां पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब को इनवाइट किया गया था। अब पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है और कहीं लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं तो कहीं तारीफ़ हो रही है, लेकिन आलोचना से ज़्यादा जावेद अख्तर साहब की इस समय तारीफ़ हो रही है। और मैं बात करूंगा विस्तार से, कंगना ने क्या कहा, सामना में क्या लिखा है, उद्धव ठाकरे ने क्या कमेंट किया, और जो पाकिस्तानी कलाकार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ के, वो किस तरीके से बौखलाए हैं, अंधभक्तों की क्या स्थिति है, विस्तार से मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो में आप सब बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में एक बड़ा जलसा हुआ था पाकिस्तान में, और वहाँ पर इनको इनवाइट किया गया था जावेद साहब को। इन्होंने कहा था कि मेरे बॉम्बे को जलाने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। जावेद अख्तर ने लाहौर में कहा ये सारी बातें, आतंकवादियों को आईना दिखाया, और अब कुल मिलाकर जो पाकिस्तानी हैं वो इस पर आग बबूला हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या कुछ कहा था जावेद साहब ने पाकिस्तान में घुसकर, क्योंकि इसे आम तरीके से नहीं लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जावेद अख्तर साहब की 56 इंच का कमाल था, ये उनका पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक था, बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक था, क्योंकि आतंकवादी भी इससे बौखलाए हुए हैं। तो 17 से 19 फरवरी तक ये पूरा फेस्टिवल आयोजित किया गया था, और जावेद साहब ने कहा कि मुंबई के हमलावर आपके देश में यानी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। मैं बॉम्बे से हूँ और मैंने अपने शहर पर हमला होते हुए देखा है, जलते हुए देखा है, तड़पते हुए लोगों को देखा है। हमलावर ना तो नॉर्वे से थे, ना तो इजिप्ट यानी मिस्र से थे। ये हमलावर आज भी आपके देश में आज़ाद घूम रहे हैं। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते अगर कोई अपने दिल में शिकायत लिए हुए है तो फिर आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये पूरा बयान था जावेद साहब का। लेकिन अब इस पर जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं वो आग बबूला हैं। कंगना ने क्या कहा, उद्धव ने तो बहुत बड़ा हमला किया, सामना में पूरा एक लेख लिखा उन्होंने, मोदी सरकार को आईना दिखाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। जावेद साहब पर अब जो वहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं भड़के हुए हैं। कहा जा रहा है कि इनको यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी, अगर दिल में इतनी नफ़रत थी। ये लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी कुछ कलाकार कह रहे हैं कि अगर जावेद साहब के दिल में हमारे प्रति इतनी नफ़रत थी तो उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब जावेद साहब की ख़ास बात दोस्तों क्या है, जावेद साहब किसी को छोड़ते नहीं हैं। अगर कोई छेड़ता है तो वो छोड़ते नहीं हैं। जिन ने भी जवाब बयान दिया उसको आईना दिखाने का काम करते हैं जावेद साहब। और पाकिस्तानी कलाकारों को कहा कि जब मैं वहाँ पर था तब तो तुम्हारी ज़ुबान नहीं खुली, वहाँ पर ताली बजा रहे थे, और अब हो हल्ला कर रहे हो, गालियाँ दे रहे हो जब मैं भारत आ गया तब। उन्होंने कहा है कि 26/11 का दिन जो है वो भुलाया नहीं जा सकता है, वो बहुत बड़ा काला दिन था हमारे लिए। दोस्तों 26/11 हमले पर थोड़ी मैं रोशनी भी डालूंगा, लेकिन अब बात करते हैं कंगना की। कंगना ने कहा है कि जावेद साहब ने बहुत खूब धोया है, और कंगना ने तारीफ़ तो बहुत खुले मन से, खुले दिल से की थी जावेद साहब की, लेकिन जावेद साहब ने कंगना की तारीफ़ को अस्वीकार कर दिया। जिस तरीके से इन्होंने तारीफ़ की, इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इन्होंने कहा कि कंगना ने क्या कुछ कहा उसे आप भूल जाइए। कंगना तो ऐसे ही बोलती रहती हैं, क्योंकि ये वही कंगना है दोस्तों। आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि जो देश है हमारा भारत देश, वो 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। तो ऐसे लोगों की तारीफ़ करने से जावेद साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इन्होंने कंगना को जमकर खरी खोटी सुनाई है। और उन्होंने कहा मैं कंगना को ज़रूरी नहीं समझता, उन्होंने कहा मैं कंगना को ज़रूरी नहीं समझता, उनके द्वारा की गई बात कैसे अहम हो सकती है, उनको छोड़िए, चलिए आगे बढ़िए। तो ये कंगना को उन्होंने लपेट दिया है। और कुल मिलाकर बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने दोस्तों बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आप जावेद साहब सच्चे देशभक्त हैं, हम सब बहुत खुश हैं आपसे। और सामना में एक लेख लिखकर मोदी सरकार को, बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई गई है। कहा जो अंधभक्त नहीं कर पाए वो जावेद साहब ने पाकिस्तान में घुसकर कर दिखाया। और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर उद्धव ठाकरे के सामना में जो इनका मुखपत्र है, जो मराठी में छपता है और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं क्या कुछ कहा है, सामना में क्या कुछ लिखा है कि मोदी और उनकी तानाशाही पर हंटर चलाने वाला यदि कोई मुसलमान
हो तो पूछना ही मत। लेकिन ऐसे ही एक मुस्लिम धर्म के लेखक कवि ने जो मोदी और उनके अंधभक्त नहीं कर पाए, उसे पाकिस्तान में घुसकर कर दिखाया। दिल्ली और मुंबई में बैठकर पाकिस्तान को दम देना आसान है, चुनाव के मौके पर सर्जिकल स्ट्राइक करके घुसकर मारेंगे गर्जना होती रहती है, लेकिन दुश्मन की माद में घुसकर आप ही हमारे देश के शत्रु हो, सहन कैसे करेंगे? ऐसा मुंह पर बोलने वाला ही सच्चा देशभक्त हो सकता है। तो देखिए, जावेद साहब की हर तरफ तारीफ हो रही है। तो शिवसेना ने भी तारीफ़ की है, तमाम लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं। जो वाकई देशभक्त है, देशभक्त लोग ही तारीफ़ कर पाएंगे, क्योंकि देशभक्त सच्चा वही है जो अपने देश से प्यार करता है, ना कि नफ़रत फैलाने का काम करता है, हिंदू मुसलमान करता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कंगना को जवाब दिया है, उद्धव ठाकरे ने तारीफ़ की है, और वहाँ की जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी जमकर जावेद साहब ने खरी खोटी सुनाई है, जैसा कि वो अपने अंदाज में करते रहते हैं। और हम सब जावेद साहब को सुनते रहते हैं, उनकी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, सुनना पसंद है। तो आपको याद होगा कि 26 नवंबर 2008 को ये मुंबई में हमला हुआ था। 10 आतंकवादी घुस आए थे। अजमल आमिर कसाब इसमें मुख्य आतंकवादी था, उसको फांसी हो चुकी है, और ये लोग नाव के ज़रिए आए थे, अरब सागर से मुंबई में इंडिया गेट के ज़रिए घुस गए थे, और 10 आतंकवादी थे। इन्होंने जमकर खून खराबा किया था। 160 लोगों की जान चली गई थी, 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। RDX, IEDs और AK-47 से लैस थे ये आतंकवादी, और हाफिज़ सईद इसमें मास्टरमाइंड है, डेविड कोलमन हेडली भी है। लश्कर तैयबा का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए जावेद साहब ने पाकिस्तान में घुसकर इनको आईना दिखाया है और कहा है कि आज भी हाफिज़ सईद जैसे आतंकवादी से जो लोग हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं। मुंबई हमलों के दोषी राजनीतिक कारणों से आज़ाद घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर जावेद साहब ने धोकर मारा है जो आतंकवादी हैं, ख़ास तौर से उनको आईना दिखाया, उन्हीं के घर में घुसकर, उन्हीं के माद में घुसकर उन्हें आईना दिखाने का जावेद साहब ने काम किया है। तो दोस्तों, ये है जावेद साहब की शख्सियत, जिससे आप वाकिफ़ हैं, और अब कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो रहे हैं जावेद साहब। पिछले दिनों जब कोरोना आया था तो वो ज़्यादा नहीं बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस बार जब फैज़ फेस्टिवल 2023 का आयोजन लाहौर में किया गया तो उन्हें बतौर मेहमान बुलाया गया। लेकिन इस बार पाकिस्तान के लिए ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तानी अब बिलबिला उठे हैं। पाकिस्तानी खूब जी भर कर इन्हें गाली दे रहे हैं, मायूस बैठे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर दिल में इतनी ज़्यादा नफ़रत थी या इतनी ज़्यादा दिक्कत थी इनको, तो नहीं आना चाहिए था। तो देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आतंकवादी आतंकवादी होता है। आतंकवादियों का समर्थन किसी तरीके से नहीं होना चाहिए, और आतंकवादियों को सही मायने में उनकी जो जगह है वो जेल है। और ये जिस तरीके से आज़ाद घूम रहे हैं हाफिज़ सईद जैसे लोग, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा कब मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, ज़रूरी अपडेट तो ये भी आपको जानना है कि हमने इस हमले के संदर्भ में पाकिस्तान को कई डोजिया दिए, कई दस्तावेज सौंपे, लेकिन पाकिस्तान आज भी ये मानने से इनकार कर रहा है कि अजमल आमिर कसाब उसके देश का है। सोचिए, इतनी बड़ी घटना हुई, पाकिस्तान ये नहीं कबूल कर रहा है कि ये आतंकवादी उसके देश से आए थे। तो कुल मिलाकर सच्चे देशभक्त साबित हो रहे हैं जावेद अख्तर साहब, और शिवसेना ने जिस तरीके से तारीफ़ की है, सच्चा देशभक्त बताया है, उसकी भी लोग सराहना कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। तो जो अंधभक्त नहीं कर पाए, जावेद साहब ने पाकिस्तान में घुस करके दिखाया। ये बातें अब लगातार चर्चा में हो रही हैं, ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है, लगातार लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? जावेद साहब ने जिस तरीके से स्टैंड लिया या जिस तरीके का दम दिखाया, जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में जाकर की, आपकी क्या राय है? हमें भी आपकी राय का इंतज़ार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।